चलिए जी। तो असली खेल तो अब शुरू होगा। तो अब पता चलेगा आपको इस बैच की कीमत का कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट बैच है। जी हाँ प्यारे साथियों, चैप्टर टेंस आपने पढ़ लिया बहुत खतरनाक तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। लेकिन मजा किस बात में है कि जितना खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ा उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस हो और हर तरीके का क्वेश्चन हो। तो आपको ये अभी पहला लेवल वन मिल रहा है। ठीक है, मैं बता दूं इसमें जो भी बच्चे भी देख रहे हैं, ये लेवल वन है। लेवल वन का मतलब है इसमें वो सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब वही क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही बेसिक होगा। मतलब बहुत टफ नहीं रखे हैं मैंने, तो जिससे आपका बेस मजबूत होगा। पता चले लेवल टू की जो पीडीएफ आएगी उसका सॉल्यूशन जब होगा वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए पहले ये करना बहुत जरूरी था जिसमें छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, क्योंकि अगर आपने यही नहीं किया तो फिर अगला तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा सॉल्यूशन करते हुए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ वैसे तो देख यार, जब आप इसको खुद ही सॉल्व करें, पहले सॉल्यूशन देखने से पहले इसको खुद सॉल्व करें। अगर आपके 150 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 80 क्वेश्चन आपके खुद से सही होने चाहिए। 5-10 क्वेश्चन में आपका डाउट हो जाए तो बात अलग है, फिर आप सॉल्व करो। तो इंटू टू में करके देखो इसको। मैं इंटू टू की स्पीड से ही चलूंगा एक तरीके से, क्योंकि जब इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया तो फिर इसमें कुछ रह नहीं जाता मेरे हिसाब से। तो चलिए, अमेजन कोचिंग सेंटर हैज बीन डूइंग वेल इंसेप्शन। देखिए, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सिंस का इस्तेमाल होता है। और इंसेप्शन जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हो, सिंस का इस्तेमाल करते हो, ना कि फॉर का इस्तेमाल या फ्रॉम का इस्तेमाल। राखी हैज बीन इल फ्रॉम ईस्टर, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, बस फर्क यहां पर क्या है कि ये इल जो है वो एडजेक्टिव है और जो बीन है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब ऑफ स्टेट, बी की फॉर्म वर्ब ऑफ स्टेट होती है। वर्ब ऑफ स्टेट को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते, उसकी स्ट्रक्चर परफेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन सिंस और फॉर तो लगेगा उसमें भी, तो सिंस और फॉर लगेगा तो फिर से फ्रॉम लगा दिया। तो यहां पर आप फ्रॉम की जगह क्या लगाओगे इस बार, सिंस। क्योंकि ईस्टर जो है वो किसी फेस्टिवल का नाम है। किसका नाम है, फेस्टिवल का नाम है। और फेस्टिवल के नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फेस्टिवल के नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ ईयर, किसी का भी नाम हो, नाम तो पॉइंट ऑफ टाइम में ही आता है, तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। संजीव ठाकुर सर है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आपको पता चल रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो मेरे भाई इसका मतलब यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। मतलब बेसिक बेसिक बातें जो एकदम से आपको चौंकाएंगे। अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ। इमेजिनरी एक्शन हर बच्चे को पढ़ा दिया मैंने। इमेजिनरी एक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो इफ वाला क्लॉज होता है उस क्लॉज में वुड हैव का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें क्या आता है, हैड आता है। तो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम, मैंने उसके प्रति तुरंत क्या ले लिया होता, अगेंस्ट, आई वुड, अगेंस्ट देन नहीं, दैम है, THEM, मैंने उनके प्रति तुरंत एक्शन ले लिया होता। ठीक है, नेक्स्ट। सिंस आई मेट राखी, जब से मैं राखी से मिला लास्ट संडे, तब से लेकर अब तक वो मुझे फोन पर जो है, रोहन से मिला, सॉरी, जब से मैं रोहन से मिला तब से वो मुझे अब तक फोन पर डिस्टर्ब कर रहा है। देखो सिंस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया था कि सिंस वाले क्लॉज में आता है पास्ट इंडेफिनिट, और जो घटना तब से हुई हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले में देखना वहां पर मिलेगा आपको, तब से लेकर अब तक वाले में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। या ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर नहीं होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहां तो ठीक है इधर, लेकिन सिंस वाले में पास्ट इंडेफिनिट। और वैसे भी लास्ट मंडे मतलब पास्ट का समय, और पास्ट का समय मतलब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैट। और आपको पता होना चाहिए कि मीट की सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, मैट, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो मेरे भाई मैट होती है। ठीक है, नो सूनर डिड द वॉचमैन गिव अ विसिल देन वी ऑल स्टार्ट रनिंग। देखो, नो सूनर से स्टार्ट जब सेंटेंस होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये भी सही है। फिर गिव, देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाना सही है। जैसी वॉचमैन ने सीटी बजाई वैसे ही, क्योंकि नो सूनर और देन का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही,
जो एज सुन एज का मतलब होता है। तो जब इधर देखो यार, एक बात बताओ, मैंने टेंस में क्या सिखाया था, जैसे ही एक काम होगा वैसे ही दूसरा काम होगा। तो अगर एक काम पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है तो दूसरा काम भी तो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, तो उसी समय वो उस दिशा में दौड़े। तो यहां स्टार्ट की सेकंड फॉर्म होगी स्टार्टेड। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो जैसी सीटी बजी वैसे ही वो उस दिशा में दौड़ पड़े। ठीक है, नेक्स्ट। मोहित इज वर्किंग फॉर आवर इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट, बिल्कुल सही बात है। जब यहां पर सिंस और फॉर दे दिया और सिंस और फॉर के साथ आपको टाइम दे दिया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो दूर दूर तक भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एज सुन एज वी एंटर द पैलेस, जैसी हमने, पैलेस होता है महल, महल में एंटर किया, द मैनेजर वेलकम्ड अस, मैनेजर ने हमारा जो स्वागत है वो कौन से टेंस में किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में किया। और उसी समय वो हमें कहां तक ले गया, मेन हॉल तक हमें छोड़ कर आया। उसी समय, कब, जब हमने एंटर किया उसी समय। एज सुन एज का मतलब है जैसे ही एंटर किया वैसे ही वो हमें लेना रहा है और वहां तक ले गया। इसका मतलब ये टाइम, ये एक्शन जो है पास्ट में ही चल रहा है। अगर ये पास्ट में चल रहा है तो मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो आपका बी इसका आंसर हो जाएगा, एंटर्ड द हॉल। लास्ट वीक व्हेन आई रीच, रीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। क्यों, हिंट देखो, हर सेंटेंस में हिंट मिलेगा। आप, मैंने क्या सिखाया था, आप टेंस कैसे चेंज करोगे, टाइम के हिसाब से। आपको कोई ना कोई तो हिंट होगा, बिना हिंट के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते भाई आप लोग। ठीक है, वी वुड हैव अकम्पनीड यू टू गोवा, हम तुम्हारे साथ गोवा चलते यदि तुमने हमें एडवांस में बताया होता। अब इफ वाला क्लॉज जो पहले यहां था, वो इफ वाला क्लॉज इधर आ गया, तो अब यहां से वुड हैव हटेगा। इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आएगा, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द टीचर वॉज एंग्री वेन शी फाउंड, टीचर जो थी वो नाराज थी जब उसने पाया। इसका मतलब ये घटना पास्ट की है। जब उसने पाया कि तुम वहां नहीं थे, तो नहीं थे मतलब उसी समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो यू वर नॉट देयर, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। फिर से देखो, इफ वाले में वुड हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने पहले बताया होता तो आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर्स, मैंने अपने पेपर्स को सबमिट ना किया होता। ठीक है, इफ शी इज वेल शी वुड प्रेफर टी टू कॉफी, सॉरी टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। वो कह रहा अगर वो स्वस्थ होती तो वो इसकी जगह ये इस्तेमाल करती। इमेजिनरी स्टेटस मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इमेजिनरी स्टेटस में दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद आता है वुड और वुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सही है। लेकिन इमेजिनरी स्टेटस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, वर। तो अगर वो स्वस्थ होती, लेकिन स्वस्थ नहीं है इसका मतलब, तो ये इमेजिनरी स्टेटस का क्वेश्चन है। आई हैड सेंड हिम रिप्लाई टू हिज लेटर समटाइम लास्ट वीक, कहीं पिछले हफ्ते। अब देखो, लास्ट वीक इसका मतलब पास्ट का टाइम है, और अगर पास्ट का टाइम आपको मिल जाए तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो, पास्ट इंडेफिनिट। कई बच्चे पता क्या करेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये तब भी गलत है, तब भी गलत है। सही सिर्फ क्या होगा, पूरा काटो, सेंड की सेकंड फॉर्म। मैं तुम्हें ना एक चैप्टर अगला जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फॉर्म्स भी याद कराऊंगा, क्योंकि फॉर्म लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, इसकी वजह से आपने ये बनाना पड़ा आपको, सेंट सेकंड फॉर्म। दे आर क्वाइट इनेमर्ड, इनेमर्ड ENAMOU, इनेमर्ड का मतलब होता है फॉन्ड। वो बहुत शौकीन है इस शहर के, मतलब उन्हें ये शहर बहुत पसंद है, क्योंकि वो यहां पर रह रहे हैं पिछले 10 सालों से। हिंट मिल गया आपको, और जब हिंट मिल गया तो आप इसमें कर देंगे हैव बीन लिविंग। सिंसर फॉर के साथ टाइम दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मिस्टर शर्मा इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इंसेसेंटली, मतलब लगातार। इंसेसेंटली का मतलब होता है कोई भी काम लगातार करना, कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, कब से कर रहे हैं वही काम, फॉर द लास्ट 20 years, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन। अगर टाइम दे दिया आपको तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाओगे। संजीव ठाकुर सर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड नहीं होगा, क्यों, रिवॉल्व्स। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, भले ही यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। द गर्ल्स हैव बीन प्ले इन द ग्राउंड फॉर द लास्ट 2 hours कॉन्टिन्यूसली, पिछले 2 घंटे से खेल रही हैं।
हैव बीन भी सही है, बट इस बार मिस्टेक कहाँ है, प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो फिर कॉन्टिन्यूस लगेगा ना, ये तो वर्ब ऑफ एक्शन है, वर्ब ऑफ एक्शन में तो आईएनजी लगना चाहिए, है ना। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इधर टाइम दे रखा है। इसका मतलब इस बार देखो कहाँ जाके गलती की है। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको बना के दिया है ताकि आपको पता चले कि कहीं भी गलती आ सकती है। मैनी बिजनेसेस प्रोवाइड्स, देखो बिजनेसेस जो है यहाँ पर कैसा, बिजनेस सिंगुलर, बिजनेसेस प्लूरल, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। जब नाउन प्लूरल हो जाए तो मेरे भाई वर्ब में एस ए एस नहीं लगता, तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, तो प्रोवाइड्स की जगह क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, सिंस द ट्रिप टू लंदन, लंदन की जो ट्रिप है वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी। देयर फोर, इसीलिए, देयर फोर राजीव डिड नॉट वेंट, लो जी, इसीलिए राजीव जो है लंदन नहीं गया छुट्टियों के साथ। डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ वेंट की जगह क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है डिड के साथ। ग्राफिक एरा इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2010, अब ये आ गया आपका सिंस के साथ टाइम, तो ये हो जाएगा हैज बीन रनिंग। नेक्स्ट, लास्ट नाइट राखी ड्रीम का सेकंड फॉर्म, देखिए ये सपना राखी ने कब देखा, लास्ट नाइट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ड्रीम का सेकंड फॉर्म होता है ड्रेम्ट। और उसने सपना क्या देखा था, दैट शी हैड अ बैग फुल ऑफ मनी एंड ज्वेलरी, कि भाई उसके पास पैसा था, ज्वेलरी थी। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब अपने मन में सोच के बताना या डिसाइड करना ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ पर हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अच्छा सोचो, पॉज करके सोचो। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये मेन वर्ब है, हैव की सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, कि उसके पास था, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब यहाँ ना होता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है। माई ग्रैंडफादर हैज लेफ्ट फॉर देहरादून लास्ट मंडे, लास्ट मंडे जो है टाइम आ गया, हैज हटा दो, सीधा लीव का सेकंड फॉर्म, देहरादून के लिए वो निकल गए। मैं फिर कह रहा हूं हैज का हेड मत करना, क्योंकि पास्ट का अगर समय दिया ना, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट कुछ भी, तो पास्ट परफेक्ट नहीं लगता, पास्ट इंडेफिनिट लगता है, इसीलिए चेंज करना है। कृष्णा इज हैविंग मैनी गर्लफ्रेंड्स हेयर, तो यहाँ पर उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, रख रहा है नहीं, रखता मतलब है, तो होना, ये हो गई वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर हैविंग का हैव क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये जो है ये सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ आएगा हैज, प्लूरल होता तो मैं यहाँ हैव कर देता। ठीक है, When she went there, जब वो वहां पर गई तो उसने पाया, she found, तो ये घटना पास्ट की चल रही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है पबजी खेल रहा है, नहीं खेल रहा था, उसी समय की बात हो रही है। 20 years ago अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप्ड, क्यों, कब की घटना है ये, 20 साल पहले वो भाग गए थे जेल से, तो एस्केप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एस्केप्ड, तो 20 का आंसर होगा। कृति सेनन इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, देखो फिर से सिंगुलर आ गया, तो रख रही है नहीं, रखती है, तो शी हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। सुरेश इज गोइंग एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये एवरीडे आ गया, एवरीडे का मतलब है गोज, ये हो गया उसका रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अंजना इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 से वो कर रही है, हैज बीन प्रिपेयरिंग। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, पास्ट का समय दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, इंडिया गॉट फ्रीडम। आई एम हैविंग 2 daughters, मैं 2 बेटियां रख रहा हूं, अब आई के साथ हैज नहीं आता, तो आई हैव, क्योंकि रखना वर्ब ऑफ स्टेट होता है, तो आई हैव 2 daughters। वाई शी डिड नॉट अराइव टू द फंक्शन, देखिए अब इसमें क्या पूछा है, जब डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में, तो तुम एक काम करो, इसको पूरा ही चेंज कर लो, इसको बस यहाँ ले आओ, वाई डिडंट शी अराइव, ठीक है, ये होगा, तो वाई डिडंट शी अराइव, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर, और ये किसकी वजह से आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड की वजह से, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। या ऐसे कर दो, वाई
डिड शी नॉट, या वाई डिडंट शी, कैसे भी लिख सकते हो, तो बी में एरर है। इफ मीनू हैड वाटर्ड द प्लांट्स, क्यों पकड़ा मैंने तुरंत, क्योंकि मैंने देखा ये इमेजिनरी एक्शन है। अगर मीनू ने पानी, पौधों को पानी दिया होता, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर मीनू ने पौधों को पानी दिया होता, सैपलिंग्स होते हैं प्लांट के बच्चे, छोटे छोटे पौधों को सैपलिंग्स कहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें प्लांट्स कहते हैं, और फिर और बड़े होते हैं ट्रीज में आ जाते हैं। तो दे वुड नॉट हैव, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वो मुरझाए नहीं होते, तो विदर का मतलब है मुरझाना, सही है। वही गलती आप कहोगे सर वाटर तो पानी नाउन होता है, अरे गधे, पानी देना वर्ब होता है, तो वर्ब के रूप में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ये बी वाला पार्ट, यहाँ पर गलती। अब ये मत कहना जी मैं भी यही सोच रहा था कि पानी नाउन होता है, आप आपने कैसे दिल की बात पकड़ ली, बस दिल की बात मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस सेंचुरीज, सदियों से। अब सेंचुरीज कोई नाम तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पीरियड, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर। बेहतरीन क्वेश्चन। राजेश हैव पास, देखो 2 साल पहले राजेश ने पास किया, तो तुम हैव का हैज मत कर देना, ये पूरा ही कटेगा यहाँ से, क्योंकि एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बचेगी। परहैप्स सी नोज, शायद वो जानती है, दैट मनीष हैज अराइव्ड 2020 में आया था, आया था, इसका न्यू मत कर देना, क्योंकि ये जो टाइम है ना इस वाले क्लॉज के लिए है, इससे पहले का क्लॉज अलग है और इसके बाद का क्लॉज अलग है। तो 2000 जानती तो वो अभी है, लेकिन आया कब था, पास्ट में, तो मनीष हैज अराइव्ड का सीधा बनेगा अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, तो हैज हैव के बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज टेकन, उसने जिम्मेदारी ली है स्टूडेंट्स की। चिंटू हैज बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो सिंस की जगह फॉर, क्यों आया फॉर, क्योंकि लॉन्ग टाइम के साथ आता है, लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा फॉर। द टीवी सीरियल अनुपमा इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन, अच्छा 2 बार आ गए, इज गोइंग ऑन फॉर 6 years, तो पहले तो अब इसको हटा देते हैं, नहीं इस वाले को हटा देते, बी में सही है, ये हटा दिया यहाँ से, इज गोइंग ऑन फॉर 6 years। अब देखो फॉर 6 years आ गया, फॉर 6 years का मतलब है टाइम आ गया, तो ये बनेगा हैज बीन गोइंग ऑन, 6 साल से चल रहा है। इट इज टाइम हाई टाइम, सिखाया था आपको, इट इज टाइम हाई टाइम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, डिड आती है, ठीक है। अनरियल फैक्ट बनता है कि अब समय आ गया कि हमें कुछ करना चाहिए रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। व्हेन अनामिका डिसाइडेड टू लीव फॉर हर होम, जब उसने घर का जाने का निर्णय लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में निर्णय लिया। अब इसको लेफ्ट मत कर देना, ये नॉन फाइनाइट है, 2+v1, 2+v1 चेंज नहीं होता इन्फिनिटिव, ठीक है। जब उसने घर के लिए निकलने का निर्णय लिया तो अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम, बिकेम, बिकम, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, ठीक है। द रोड इन पटना, द रोड्स इन पटना आर फ्लडेड विद वाटर, पानी से भरे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इट हैज रेनिंग, नहीं इट हैज बीन रेनिंग, हैज हैव के पीछे बीन आता है तब आईएनजी आता है, लगातार बारिश हो रही है, कितने दिनों से, पीछे टाइम भी दे दिया, 3 दिनों से। आई हैव बीइंग, नहीं नहीं नहीं, टीसीएस में मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, तो बीइंग नहीं आएगा, हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, देख रहे हो कहीं भी मिस्टेक दे सकता है वो। इफ आई विल मीट नरेश इन द मार्केट, तो मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है विल मतलब कंडीशनल, और बताया था आपको कि इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता, तो विल हटेगा बस यहाँ, तो इफ आई मीट प्रेजेंट इंडेफिनिट बच जाएगा, देखा शॉर्टकट से धड़ से निकलता है, इफ आई मीट नरेश इन द मार्केट। इट इज टाइम, हाई टाइम को देखते मेरा दिल एकदम से सेकंड फॉर्म की तरफ जाता है, पास्ट, पास्ट मतलब अनरियल, पास्ट नहीं बोलेंगे अनरियल बोलेंगे, कि अब समय आ गया तुम अपने पेरेंट्स से अपनी रिलेशनशिप रिचा के जो साथ है उसके बारे में बात करो। बिलीव मी आई एम बिलीविंग, बिलीव है एक वर्ब ऑफ स्टेट, तो आई एम बिलीविंग नहीं, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं जो टीचर जो भी मेरे टीचर ने कहा है। इफ मंजीत मिलेनर होता, होता तो इमेजिनरी स्टेटस, इफ मंजीत वरा मिलेनर,
आर मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल हो चुका है। मोनिका हैज कम टू नो, मोनिका को अभी अभी पता चला है। ये बात कब पता चला है? अभी अभी पता चला है। अच्छा, क्या बात पता चला है? ये क्लॉज अलग, ये क्लॉज अलग, कि उसके फादर जो है पास अवे हो गए थे लास्ट मंथ। तो फादर, तुम्हारे फादर लास्ट मंथ, तो इसका मतलब लास्ट मंथ मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ चेंज होगा। यहाँ मत चेंज कर देना, यहाँ चेंज होगा, क्योंकि फादर पास अवे हुए लास्ट मंथ, मोनिका को पता अभी अभी चला है। ठीक है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज। अब एज सुन एज के बाद वाला क्लॉज फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, दोनों में फ्यूचर नहीं आएंगे, कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगा, पर पहले जानकारी मिलेगी। कंजक्शन वाले में क्या होती है? कंडीशन। तो यहाँ से भी लट जाएगा, सीधा बचेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन। काम कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्टकट भी। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व पहली वीडियो में। ठीक है, 50-50 का स्लॉट रखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। ठीक है, ये तो खैर रिकॉर्डेड है, तो आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। अगली वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको इसका वो भी होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलअप्स। ठीक है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से क्लास में नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।